बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का जर्नल इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया है। बेटा यहाँ पर पहले 10 फाइलम जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स के। तो पहले जो 10 फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो इनवर्टिब्रेट्स के हैं, और उसके बाद जो आता है वो आता है लास्ट 11th फाइलम जो है कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा है उसमें अलग से क्लासेस भी हैं इस चैप्टर में इंक्लूड, और यहाँ पर जो पहले 10 फाइलम हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, या नॉन कॉर्डेट्स भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है। अब यहाँ से हम चैप्टर के बेसिक्स पर बात करेंगे, जो इस चैप्टर के बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी तो हमें वो क्लियर करनी है। सबसे पहले देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सब चाहे किसी भी हो, कोई भी हो, वर्टिब्रेट्स हो, नॉन वर्टिब्रेट्स हो, कॉर्डेट्स हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, सबसे प्राइमरी चीज क्या है कि उसके हमने क्लासिफाई किस बेस पर किया। तो बेसिक्स जो है किस बेस पे हमने अलग अलग कैटेगरी में किसी को रख दिया, उसके लिए सबसे पहला कैरेक्टर आता है जो चैप्टर के सबसे पहले आएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म किससे बना है। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह, 4 तरह का है। एक है सेल्यूलर, मतलब बेसिक मेनली 3 ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक सिंगल फाइलम हम ऐसे पढ़ेंगे जहां सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि पूरी बॉडी सिर्फ सेल से बनी है। अब सेल से बनी है मतलब सेल टिश्यू नहीं बन पाए। टिश्यू कब बनते हैं? जब एक जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ टिश्यू नहीं बने, सिर्फ सेल ही है। बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। आगे है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो इस टिश्यू लेवल में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टिश्यू बन चुके हैं। फिर क्लियर कर लो, जहाँ सेल है वहाँ टिश्यू नहीं बने हैं। जितने भी सेल प्रेजेंट है बॉडी में सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ टिश्यू है वहाँ ऑर्गन नहीं बने, टिश्यू का ही काम कर रहे हैं। टिश्यू, कुछ सेल इकट्ठे मिल गए, एक काम कर रहे हैं, कुछ सेल इकट्ठे मिल गए, दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ तीसरा, और वो क्या बन गया? टिश्यू, लेकिन ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आता है थर्ड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि जो बॉडी है, सेल भी है, टिश्यू भी है, लेकिन ऑर्गन बन चुका है टिश्यू से। मतलब जहां हर चीज के लिए ऑर्गन्स काम करेंगे, लेकिन ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ऑर्गन है। और लास्ट में आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े यहाँ, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे। इनमें प्रॉपर अपना एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से वो वर्क करें। ये था पहला कैरेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो पहला फाइलम है पॉलीफेरा, उसमें आता है, वो होता है सेलुलर लेवल, मतलब इसकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है, उसके बाद अलावा किसी से नहीं बनी, इसमें टिश्यू नहीं बनी। दूसरा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर टिश्यू में 2 अगले फाइलम कौन सा है? सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। और यहाँ दूसरा फाइलम है उसका, उसके नंबर तीसरे पर। पहला फाइलम यहाँ आ गया पोरीफेरा, जिसपे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा और तीसरा फाइलम जो है, जिसकी कि अगर आप लाइन से गिनती कर लोगे तो इजी रहेगा टेबल याद करने में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो परफॉर्म करते हैं, जिनकी बॉडी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बनी है, वो है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। इन दोनों फाइलम में हमने एक कैरेक्टर पहला लिखना ही क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल सिर्फ एक में आएगा, वो है चौथा फाइलम, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थ्स और एस्केलहेल्मिन्थ्स 2 होते हैं।
पुरानी बुक्स अगर आप प्रेफर करते हो बायोलॉजी की तो उसमें वो निमेटोडा में आता है, क्योंकि वॉर्म्स है, वॉर्म्स हमेशा निमेटोडा में रखे जाते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स और एस्केलहेल्मिन्थ्स जो है वो निमेटोडा में आएंगे, जहां प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना। इसके बाद फिफ्थ जो फाइलम है वो है एस्केलहेल्मिन्थ्स। एस्केलहेल्मिन्थ्स जो है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, और इसके बाद जितने भी फाइलम पढ़ोगे उनमें सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। तो यहाँ बड़ा एक अगर हम हमारी कैटेगरी वाइज हमें याद है तो पहले 5 फाइलम याद करते हैं। पहले में पोरिफेरा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सिलेंटेटा और निडेरिया में क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक फाइलम ऐसा है जिसमें ऑर्गन है, वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। उसके बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे उसमें हम सब क्या पढ़ेंगे कि उसमें सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम देखो सेकंड उस पे चले जाते हैं पॉइंट पे। सेकंड जो बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें आता है कि बॉडी कितनी लेयर से बनी है। अब बॉडी कितनी लेयर से बनी है का मतलब क्या है कि जो बॉडी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब बॉडी जो बनी हुई है वो या तो 2 लेयर से मिलकर बनी है या फिर 3 लेयर से मिलकर बनी है। अब बॉडी बनी है मतलब क्या है, सोचो थोड़ा सा अगर बेसिक्स पे जाए तो हम सब किससे बने हुए हैं, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन। हर एक एनिमल किंगडम में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन से जितने भी डेवलप हुए हैं वो गैमेट प्रोडक्शन से हुए, गैमेट प्रोड्यूस हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। यहाँ देखो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इसमें जब बॉडी बन रही होती है, जब फीटल डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो जो बनता है उसमें या तो 2 लेयर बनेंगी या तो फिर 3 लेयर बनेंगी। जो 3 लेयर से मिलकर बनेगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जो 2 लेयर से मिलकर डेवलप होगा वो डिप्लोब्लास्टिक। बेटा जी समझने की वाली बात है कि यहाँ बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो लोग देखो जिनकी बॉडी छोटी है, जिनका काम कम है, वही तो 2 लेयर्स बनेंगे। जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाओगे, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ाओगे वैसे वैसे लेयर बढ़ेगी। तो जो शुरुआत के फाइलम है उनमें क्या होंगे, वो डिप्लोब्लास्टिक। और कौन कौन से डिप्लोब्लास्टिक है ये भी देख लो। पहला फाइलम हमने पोरिफेरा, वो डिप्लोब्लास्टिक, और वो क्या था, सेलुलर। सबसे सिंपल कैरेक्टर ही इसमें आएंगे। सॉरी, जो सेकंड फाइलम है वो क्या है, सिलेंट्रेटा, वो उसमें भी क्या है डिप्लोब्लास्टिक, वो भी मतलब 2 लेयर से मिलकर बना है। तीसरा जो है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक है। और चौथा जो है वो यहाँ आ गया, किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जिसमें क्या है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसके बाद वाले जितने भी फाइलम है वो सारे किसमें जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जाएंगे। जितने भी 11 फाइलम आएंगे जो कॉर्डेटा है उसका। अब यहाँ ये भी समझो कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या थी, 2 लेयर और 3 लेयर है क्या, जर्म लेयर। जर्म लेयर के लिए हम जब आप 12th का 3rd चैप्टर पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें बताया है, मेरे वीडियो में दिया भी हुआ है पीछे, कि हाँ कि जो एम्ब्रियो बना उसमें जर्म लेयर्स बनी। जर्म लेयर्स ये जाइगोट डिवाइड हो के लेयर्स बना रहा है, तो 2 लेयर बनी। पहली लेयर जो आउटर है वो है एक्टोडर्म, और जो इनर है वो एंडोडर्म। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है इसमें तो पूरी बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें 3 लेयर बनी। कौन कौन सी 3 लेयर, सॉरी कौन कौन सी 3 लेयर, आउटर वाली है एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म। यहां पर जो है मीजोडर्म,
मिडिल वाली के लिए यहाँ नहीं आया मेसोडर्म, यहाँ तो सिर्फ 2 लेयर है, यहाँ 3 आ गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों को हम जर्म लेयर बोलते हैं और यही है ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक वाला कैरेक्टर फॉलो करती है। इसी पे बेस्ड, इन्हीं 3 लेयर पे बेस्ड हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा कि कोई ऑर्गेनिज्म स्लोमेट है या नहीं है। स्लोमेट, पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो। स्लोमेट क्या होते हैं? स्लोमेट जिनकी बॉडी में कैविटी हो। कैविटी कैसे भाई? खाली थोड़ी होगी अंदर से बॉडी, खोखली बॉडी। हाँ भाई, एक बच्चा कहने लग जाए कि मैडम खोखली बॉडी अंदर से वो कैविटी है हमारी बॉडी। नहीं भाई, कैविटी का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारे खाली ऑर्गन बने हुए हैं। देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खा रहे हैं तो खाना कब जा रहा है? जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से खाली है। एयर ले रहे हैं, एयर अंदर क्यों जा रही है? जब रेस्पिरेटरी सिस्टम खाली है। तो वो खाली कैविटी वाले ऑर्गन्स जब बनते हैं तो वो बनते हैं मेसोडर्म। वो बनते हैं मेसोडर्म से। तो ये इसी कैटेगरी को स्लोमेट वाली कैटेगरी 3 में डिवाइड कर दी। एक तो ये किसी में बॉडी कैविटी है ही नहीं भाई, जहां ऑर्गन बने ही नहीं, जहां ऑर्गन बने ही नहीं तो वहां ऑर्गन के अंदर कैविटी कैसे हो सकती है? होगी ही नहीं। तो ये कहता है स्लोमेट के बेस पे जिसमें स्लोएम बना ही नहीं, जिसमें कैविटी है ही नहीं, उनको किस कैटेगरी में रख दिया? अस्लोमेट। बॉडी कैविटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। अब डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से थे? दोबारा से रिफ्रेश कर दो। डिप्लोब्लास्टिक हमारे कौन कौन से थे? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। तो एक चीज तो ये क्लियर है, ये तीनों तो क्या होंगे? एस्लोमेट ही होंगे। लेकिन यहां जो फोर्थ था प्लेटीहेल्मिन्थ, ये क्या था? ये था ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर भी ये अस्लोमेट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑर्गन आए। ये सेलुलर था, ये टिश्यू था, ये भी टिश्यू था, ये ऑर्गन आए, सिस्टम नहीं आया। जब सिस्टम ही नहीं है तो स्लोएम आएगा कैसे? तो ये 4 फाइलम ऐसे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फाइलम। वो कैसे हैं? पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ। ये क्या है? ये ऐसे फाइलम है जिनमें कोई स्लोएम देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब मेसोडर्म है ही नहीं। और मेसोडर्म डेवलप भी हुई है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें आई है। तो मेन वो है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी है उसकी, लेकिन वहां स्लोएम डेवलप नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी सूडोस्लोमेट। सूडो वर्ड आप सब जानते हो। सूडो वर्ड अमीबा से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अमीबा में सूडो पोडिया पढ़ते थे। तो एक्चुअल में सूडो इंग्लिश वर्ड है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और सूडो यहाँ स्लोएम। स्लोएम का मतलब हमें पता ही है कि जिसमें कैविटी हो। तो कैविटी तो है लेकिन फॉल्स कैविटी। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन भाई, किसी की बॉडी में कैविटी भी है और वो खाली भी नहीं है, ऐसे कैसे? भैया यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि ये मेसोडर्म था ना, जो है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, मेसोडर्म में है, लेकिन इस मेसोडर्म में पैचेस है, स्कैटर्ड फॉर्म में। मेसोडर्म कंप्लीट नहीं है। जब मेसोडर्म कंप्लीट नहीं है तो जो ये सूडोस्लोमेट बने, इन सूडोस्लोमेट्स में स्कैटर्ड मेसोडर्म है और ये सूडोस्लोमेट का सिर्फ पूरी क्लासिफिकेशन में एनिमल में एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें सूडोस्लोमेट होता है और वो है एस्केलहेलमेंस। इनको याद रखने का बड़ा अच्छा सा तरीका है कि एस्केलहेलमेंस जो कि 5वां फाइलम है, उससे पहले वाले चारों फाइलम अस्लोमेट है और उसके बाद वाले सारे स्लोमेट्स हैं। अब इसके बाद जो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये जितने भी लास्ट कॉर्डेटा तक पढ़ेंगे वो सारे स्लोमेट्स।
हमने पढ़े हैं यहाँ तक। एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है, या फिर तीसरा कौन सा मतलब है जो स्लोमेट है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि जो अगली कैटेगरी, अब आगे किस बेस पे क्लासिफिकेशन करें भाई, आगे क्लासिफिकेशन हमने करनी है उसकी सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री यहाँ आप देखोगे, देखो ये टर्म जो है बड़ी अलग सी टर्म है सिमेट्री। सिमेट्री क्या, सिमेट्री का मतलब तो ये हो गया कि एक अरेंजमेंट जो होती है, लेकिन बायोलॉजिकली यहाँ हम सिमेट्री का मतलब पढ़ेंगे कि वो डिवाइडेशन है। वही सिमेट्री का मतलब वही है कि कैसे सीक्वेंसिंग है उसकी, लेकिन यहाँ सिमेट्री में हमने बॉडी को हाफ पार्ट्स में देखना है। वो दो तरह की होती है, ये भी तीन हो गए अगर जिसमें हो ही ना सिमेट्री। वैसे तो सिमेट्री दो तरह की, लेकिन जिसमें हो ही ना वो असिमेट्रिकल। अब असिमेट्रिकल की बात करें, या फिर दूसरी होगी रेडियल सिमेट्री और तीसरी होगी प्रोसिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री। अब सिमेट्री की बात हम जब कर रहे हैं, फिर आ जाओ उसी पे पोरीफेरा। सबसे आसान है भाई, सबसे पहले रखा है तो सारे छोटे वाले कैरेक्टर उसके, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, सबसे आसान है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म उसी में मिल रहे हैं। टिश्यू भी दिया है, सेलुलर रखा, स्लोमेट पढ़ा तो अस्लोमेट रख दिया, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़े तो डिप्लोब्लास्टिक रख दिया। अब सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्या रख दिया, एसिमेट्रिकल रख लिया। एसिमेट्री का मतलब है कि कोई सिमेट्री ही नहीं है, मतलब यहाँ पहले एक बार इनको समझो तब ये समझ आएगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म है, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दो इक्वल पार्ट्स में, एक प्लेन से नहीं कई प्लेन से डिवाइड हो जाएगी, कहीं से भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, रेडियल सिमेट्री। टू इक्वल हाफ्स बनने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली नहीं। एनाटॉमिकली तो सब चीजें अलग अलग होती हैं, तो टू इक्वल हाफ्स बन गए। बाइलेटरल सिमेट्री, हाँ भाई बाइलेटरल, बाई मतलब दो ही है, लेटरल लेटरल वर्जन, लेटरल वर्जन से दो में डिवाइड कर दो, लंबी चीज है। हम अपने को देखो, इसमें तो एग्जांपल से तो अपना ही लो, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। हम अगर ऐसे 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 बॉडी को कट करेंगे तो नहीं होगा दो इक्वल पार्ट, सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसा है जिससे कि दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। अगर हम किसी को पेट से ऐसे सोचे कि ये नीचे वाले तो उसके पैर पैर में एक हिस्से में आ जाए, बाकी सारा सिस्टम ऊपर वाले में आ जाए, नहीं होगा पॉसिबल। इस तरह से इस प्लेन से करें, इस प्लेन से नहीं, टू इक्वल पार्ट्स नहीं, ये तो किसी भी प्लेन से हो रहा था, लेकिन ये ओनली वन प्लेन था। डिवाइड ये भी होगा, लेकिन किससे, टू इक्वल हाफ्स इसके ही बनेंगे, लेकिन सिर्फ एक प्लेन से। जैसे ह्यूमन बीइंग में है, ये कोई बॉडी अगर है तो इसमें ये बस इसी पेज से, अगर हम यूक्लिना ड्रॉ करें तो यूक्लिना में जैसे बॉडी होती है ना ऐसे, वैसे यूक्लिना इसका एग्जांपल नहीं आएगा, यूक्लिना प्रोटोजोआ में आ गया है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि इसको ऐसे कट करोगे तो नहीं आएगा, ये ऐसे ट्रांसफर होता है। तो हम अपनी बॉडी का एग्जांपल इसमें लेंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल में, कि हम अपनी बॉडी को एक लॉन्गिट्यूडनल फेस से ही दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ये अब तीन कर, कभी भी किसी भी फाइलम के अगर कैरेक्टर्स पूछे जाए तो सबसे पहले इन्हीं कैरेक्टर्स को लिख लेना। पहला कैरेक्टर आएगा सिमेट्री का है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दूसरा डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीसरे में वो पूछ लेगा कि उसका स्लोमेट है या नहीं है, और चौथे में आ जाएगा कि वो सिमेट्रिकली कैसा है। और सिमेट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो एसिमेट्रिकल तो पहला फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा, वही है जो ये सिमेट्रिकल है, किसी भी प्लेन से कट कर लो दो इक्वल पार्ट में हो ही नहीं सकता, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। रेडियल में अगले दो फाइलम कौन से, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, तो सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये दोनों हो गए रेडियल सिमेट्रिकल। प्लेटीहेल्मिन्थ्स कौन सा फाइलम है, चौथा, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके पीछे तक
प्लेटिहेल्मिन्थ से लेके पीछे जितने भी फाइलम आएंगे उनमें सब में यही सिमेट्री होगी। कौन सी? बायलेटरल। कॉर्डेटा बायो में एक चीज बड़ी अच्छी देखे साइंटिस्ट कि जो थोड़ा सा इधर उधर जाए, जो ये कहे कि भाई मैं तो इस कैरेक्टर को फॉलो नहीं करूंगा, होना तो यही चाहिए था कि भाई प्लेटी में आ गई बायलेटरल तो सब में बायलेटरल होनी चाहिए। कैरेक्टर तो यही कहते हैं, जब इसमें आ गई उसके बाद वाले सब में दे दो वही चीज। लेकिन एक अकेला फाइलम ऐसा एकाइनोडर्मेटा, ये कहता है होते ना उर्मी वाला घर में, मैं तो टेढ़ी चाल चलूंगा जी, चाहे किसी ने कुछ चलना हो, मैं तो टेढ़ा ही चलूंगा, मैं नहीं चलूँ सीधा। तो ये भी ऐसा ही उर्मी बालक है, ये एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसने यूं कह दी कि अच्छा बायलेटरल, मैं तो कुछ अलग कर दूं। एग्जाम्पल भी सेट कर जाते हैं ऐसे बच्चे, है ना, जो अलग चलते हैं, कुछ अलग करके भी दिखा देते। तो एकाइनोडर्मेटा उन्हीं में से है। इसमें दोनों तरह की सिमेट्री आएंगी। अब एक लाइफ सिमेट्री कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम सिंपल पढ़ रहे थे कि बायलेटरल सिमेट्री प्लेटिहेल्मिन्थ में आ गई, उसके बाद वाले में सब में बायलेटरल लिख ली। लेकिन एकाइनोडर्मेटा कह रहा है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर दूं तुम्हें। एकाइनोडर्मेटा में जब ये लार्वा होता है तो ये देखता है बायलेटरल सिमेट्री, और जब ये एडल्ट हो जाता है तो ये शो करता है फिर रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। अभी हमने बनाई भी थी स्टारफिश का, ये बनाया था इस तरह से। तो स्टारफिश एडल्ट फेज पे तो ऐसी ही रहेगी, तो ये क्या कर देगी? रेडियल सिमेट्री शो कर रही है एडल्ट में, ठीक है। लेकिन इसका लार्वा जो है वो कुछ इस तरह का होता है, तो जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा। अब मतलब छोटा वाला तो बड़े वाले का करेक्टर रख रहा है, और बड़ा बेचारा सिंपल छोटे से करेक्टर, समझ रहे हो? सिर्फ यही एक ऐसा फाइलम बीच में आएगा जिसमें सिमेट्री डिस्टर्ब करेगी, अदरवाइज सिंपल है। ओरिफेरा में असिमेट्रिकल है, दो अगले फाइलम सिलेंडेटर, इनोफोरा उसमें रेडियल है, बाकी इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें बायलेटरल सिमेट्री। सिर्फ कौन सा रह गया एक बीच में? एकाइनोडर्मेटा, जो लार्वल और लार्वल स्टेज पर बायलेटरल देगा और एडल्ट स्टेज पर रेडियल देगा। ये कैरेक्टर सबके प्राइमरी कैरेक्टर। कुछ एक और कैरेक्टर है इसमें जो हम इनके काम आएंगी, उसमें हम ये नहीं पढ़ सकते कि कौन सी फाइल में, सब फाइलें में अलग अलग से हैं, लेकिन इसके करेक्ट जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां से ये सिमेट्री नहीं बन पाएगी कि इतने फाइलम में ये करेक्टर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर, जो एक्सेप्शन केसेस है वो सब के अलग आएंगे कि भाई किस में क्या करेक्टर है, वो करेक्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ एक चीज और आएगी बार बार, फर्टिलाइजेशन, कि किसी के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। तो फर्टिलाइजेशन बहुत सिंपल सा है, किस तरह की फर्टिलाइजेशन होगी? इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। अगर गैमेट पानी में आके और वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखो एक चीज और भी क्लियर कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज को कि बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहीं भी लिखा हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लैंड पर टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एज ए मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो जहां बाहर गैमेट आ रहे हैं तो वहां उन्हें मीडियम चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो क्या है? एक्सटर्नल। जहां फीमेल की बॉडी में हो, इनसाइड द फीमेल बॉडी, वो क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये आएगा। एक और टर्म आएगी डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा जैसा छोटा है वैसा ही बड़ा भी। इसमें भी हम अपना एग्जांपल ले देते हैं, तो छोटा बेबी जैसा है उसी में डेवलपमेंट होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, वो ऐसा ही एडल्ट बनता है। ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे में पहले पूंछ थी और फिर बड़ा हुआ तो पूंछ गायब हो गई, जैसे फ्रॉग में होती है। फ्रॉग के टेल में, टेडपोल में क्या होती है? टेल होती है। वो क्या हुआ? टेल जैसे जैसे फ्रॉग बढ़ा वैसे वैसे उसकी टेल गायब हो गई। तो वो कैसी डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट। कि बच्चे
बच्चे को देख के आप ये नहीं कह सकते एडल्ट बनेगा। कैटरपिलर को देख के लगता है बटरफ्लाई बन जाएगी, अलग है। कैटरपिलर अलग है, बटरफ्लाई अलग है। तो कैसी डेवलपमेंट है वो? इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जिसमें जैसा बच्चा है हाँ ऐसा ही आएगा। हम देख के क्या भी देते हैं छोटे बच्चे को कि ये उस पे गया, ये उस पे गया, वो धीरे धीरे डेवलप करता है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। मतलब क्या हुआ? हायर कैटेगरी में डायरेक्ट डेवलपमेंट आएगी, लोअर में इनडायरेक्ट आएगी। यहाँ कुछ अलग भी हो सकता है कि किसी बड़े में भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिख सकती है। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात है वहां हम वर्ड यूज करते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है ये किसके लिए? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब एक चीज और यहाँ से चलेंगे हम। अब बात पहले हमने सिमेट्री की बात करी, अब सेगमेंटेशन की बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट में या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। अर्थवर्म है, अर्थवर्म में क्या देखते हो? ये लाइन बनी हुई है इसकी बॉडी में, ठीक है। फ्रॉग है, कॉकरोच है, इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है? हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स, ठीक है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये बॉडी डिवाइडेड होती है। तो सेगमेंटेशन जो कहता है कि बॉडी में सेगमेंट बने हुए हैं। सेगमेंटेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेटामेरिज्म और मेटामर। सेगमेंट को बोलते हैं, सेगमेंट को क्या बोलोगे? मेटामर, और सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म। ये देखो वर्ड यही कंफ्यूज करेगा। मेटामॉर्फोसिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। एक आता है मेटाजेनेसिस, ये भी वर्ड आ गया। ये हम एक ही फाइलम में पढ़ेंगे। सिलेंट्रेटा जो नंबर 2 का फाइलम है, नंबर 2 वाले फाइलम में से मेटाजेनेसिस, वो अपनी उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी दोनों तरह से जीते हैं। एक सबस्ट्रेट पर चिपक कर ससाइल, और एक फ्री, मैं तो घूम रहा हूँ, आजाद हूँ, कहीं भी घूम रहा हूँ। तो वो दोनों तरह की, मतलब अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन, मेटामॉर्फिज्म, इनडायरेक्ट। अब यहाँ इसके बाद एक और आता है, वो है आपका लास्ट। इसका जर्नल में जो जर्नल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं उनमें लास्ट है, वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड जो है, अब यहीं से पहले एक वर्ड आ गया कि जो नोटोकॉर्ड है वो है क्या? एक होता है कॉर्डेटा और एक होता है नॉन कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो है, इनमें अगर बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है और इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। जो नोटोकॉर्ड ये है क्या? देखो रस्सी किसकी बनी है? अगर रस्सी को देखे तो बहुत पतला सा फाइबर है, उसी फाइबर को हाथ से तोड़ दो इतना पतला फाइबर है, वो फाइबर इकट्ठे होकर रस्सा बना लेता है। ऐसे ही हमारी नर्व फाइबर जब तक पतला अकेला है, बहुत पतला है, लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाए नर्व फाइबर तो एक सॉलिड रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। मगर ये सॉलिड रॉड शेप स्ट्रक्चर किसका है? नर्व फाइबर्स का। वो अगर है किसी के पास तो वो कॉर्डेटा में आ गया, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा। बस ये कैरेक्टर अगर आपने याद रख लिए तो अब अगले जो वीडियोस आएंगे वो इसी चैप्टर के होंगे। इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी आगे आपका पोरीफेरा के कैरेक्टर्स। तो हम जब आगे फाइलम्स के कैरेक्टर पढ़ेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपको कि आपने इसकी जनरल कैरेक्टर तो पढ़ लिए, जब ये टर्म्स आएंगी तो आपके दिमाग में क्लियर होगी, आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज किया जाता है। ओके, बाय बाय।